राजस्थान के रण में पति पत्नी चुनावी मैदान में पत्नी जेजेपी का झंडा कर रही बुलंद, पति कांग्रेस का सच्चा सिपाही। कौन मारेगा दाता रामगढ़ सीट पर बाजी, किसकी खुलेगी किस्मत। बेबी नंबर वन, बेबी नंबर वन, मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। तो बात जब पति पत्नी के बीच रोमांस की हो तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी ऐसा ही गाना गाएंगे, लेकिन जब भगवान की बनाई गई इस जोड़ी को चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना हो, उतार दिया जाए तो शायद दोनों के बीच कुछ यही कहा जाएगा, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। जी हाँ, 25 नवंबर जब राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आ गई है। क्या खबर है, हम आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ एक पति और पत्नी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जी हाँ, ये है दाता रामगढ़ की सीट, जहां पर जेजेपी ने रीता चौधरी को अपना उम्मीदवार बना दिया है। और इसी सीट पर, जी हाँ, इसी सीट पर उनके सामने उनके पति वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से मौजूदा विधायक हैं, जो एक बार फिर से इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह समझिए कि ये लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प वहां पर होने वाली है। गौरतलब है कि इस परिवार का जो नाता है कांग्रेस से वो काफी गहरा रहा है, काफी बरसों का रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह के जो पिता है नारायण सिंह, वो 7 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही वो पूर्व पीसीसी प्रमुख भी रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की पत्नी जो है रीता चौधरी, इस साल वो अगस्त में जेजेपी में शामिल हो गई। जेजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें वहां पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, तो जिम्मेदारी भी यहां पर पार्टी ने उन्हें साथ दे दी। लेकिन वीरेंद्र सिंह अपनी इसी विरासत को बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं और उनकी जो पत्नी है रीता चौधरी, वो भी सियासत में कदम रखने को तैयार दिख रही हैं। और 2018 के बाद जो महत्वाकांक्षा उनके अंदर पनप रही थी, अब उसे वो पूरा करने को तैयार होती हुई दिख रही हैं। बता दें कि 2018 में रीता चौधरी ने विधानसभा चुनाव में दाता रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा को जाहिर किया था, लेकिन उस वक्त जो है कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनकी जगह उनके पति को वो टिकट दे दिया गया। इसके बाद रीता चौधरी ने क्षेत्र में खूब काम किया, खुद का जनाधार मजबूत कर लिया और जेजेपी में आखिरकार वो शामिल हो गई, जिसका फायदा ये हुआ कि 2023 में इस साल जो चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में विधानसभा के, जेजेपी ने उन्हें यहां से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। जेजेपी ने अपना प्रत्याशी उन्हें बता दिया। तो टिकट मिलने के बाद रीता चौधरी ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी दिल की सुनी है, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया और जेजेपी में वो शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के बीच में रही हूं, काम किया है, जब उन्हें मेरी जरूरत थी तब मैंने उनका साथ दिया, उनके साथ खड़ी रही और इसीलिए लोगों ने मुझे और मेरे फैसले को स्वीकार किया है। लोग खुश हैं क्योंकि वो बदलाव को देखना चाह रहे हैं और अब पार्टी ने उन्हें दाता रामगढ़ की सीट से उम्मीदवार भी बना दिया है, प्रत्याशी चुन लिया है और मुझे अपनी जीत का भरोसा है। तो रीता चौधरी ने भले ही अपनी जीत को लेकर दम भर दिया हो, लेकिन उनके सामने दावेदार जो हैं वो उनके पति हैं। चुनौती बहुत बड़ी दिख रही है, इसलिए उन्होंने अपने पति को लेकर क्या कहा है ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जो कांग्रेस है उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और इसलिए मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन क्षेत्र की जो जनता है वो बदलाव चाहती है और वो विकास, पानी की जो समस्या है और इसके साथ ही जो बेरोजगारी समेत कई अन्य मुद्दे हैं, उन पर वो चुनावी मैदान में लड़ेंगी और वहां पर लोगों का साथ देंगी। मतलब पति पत्नी की चुनावी मैदान पर जो जंग है वो काफी रोचक दिखने वाली है और देखना होगा कि अब की किस्मत किसकी खुलती है। 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी इसी सीट से। 2018 में दाता रामगढ़ में कुल जो है 34% वोट पड़े थे,
बता दें कि यहां पर कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे हरीशचंद्र कुमावत थे, 920 वोटों से उनको हराया गया था। वीरेंद्र चौधरी को 64,931 वोट मिले थे, जबकि हरीशचंद्र को 64,011 वोट मिले थे। तो अब सबकी जो नजरें हैं इसी सीट पर टिकी हुई हैं। तो 27 नवंबर को यहां पर चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को इसके नतीजे भी सभी के सामने आने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए एक बेहतरीन चुनावी जंग का और बने रहिए हमारे साथ।